आकलन कर लिया। आकलन के बाद में मेरे पास में एक रिजल्ट आ गया कि कितने बच्चे ए ग्रेड के हैं, कितने बच्चे बी ग्रेड के हैं। ए ग्रेड के बच्चे ऐसे मान के चलिए कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही, जिसके कारण इनके अंक 50% से कम आए। तो जो कमजोरी रहेगी, इसको हम बीमारी भी मान सकते हैं, तो उसी बीमारी को दूर करने के लिए, उसी कमजोरी को दूर करने के लिए हमें उसका उपचार करना पड़ेगा। और उपचार के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, उपचारात्मक की, रेमेडियल की, वो हम तैयार करेंगे। और जो रेमेडियल वाली योजना होगी उसमें उन्हीं बीमारियों को शामिल किया जाएगा जो आकलन पत्र जब हमने चेक किया था उसमें निकल के आई कि जो 50% से कम अंक आए थे वो कहां पे आए थे, बच्चे ने क्या गलती की थी। उन गलतियों को शामिल करते हुए हम एक रेमेडियल वाली योजना बनाएंगे और उस योजना को बच्चे से हल करवाएंगे। अब चूंकि ये योजना जब हम हल करवाएंगे क्लास में, तो मेरे पास दो तरीके के बच्चे हैं, ए ग्रेड वाले और बी ग्रेड वाले। योजना बनाई है हमने ए ग्रेड वालों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस योजना को हल करेंगे ए और बी दोनों के बच्चे, जिससे कि क्लास में ये पता न चले कि ए ग्रेड वाला कौन है और बी ग्रेड वाला कौन है। ए ग्रेड और बी ग्रेड केवल टीचर की नजर में होनी चाहिए, बच्चों की नजर में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में जब उपचार हो गया, यानी कि अब मेरे हिसाब से पूरी क्लास एक जैसी हो गई, यानी कि जो बीमारी थी वो बीमारी हमने इस योजना के माध्यम से दूर कर दी, पूरी क्लास एक जैसी हो गई। फिर उसके बाद हमने तब करवाया साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाला कार्यक्रम। अगर हम इसको बीमारी से पहले कराते तो सही नहीं होता, बीमारी जैसी की जैसी बनी रहती। बीमारी को पहले दूर किया, उसके बाद में हमने साप्ताहिक पुनरावृत्ति वाला कार्यक्रम बच्चे से हल कराया। तो यानी कि साप्ताहिक पुनरावृत्ति में एक बार फिर से क्या हो गया कि जो हमने 3 दिन पढ़ाया था उसको हमने छठे दिन फिर कराया। अब समझ लो एक ही टॉपिक, जैसे 3 शिक्षण उद्देश्य एक सप्ताह में है, शुरू में 3 दिन पढ़ाए, फिर उनको इकट्ठा किया चौथे दिन खोजें और जाने में, फिर इकट्ठा किया समेकन और आकलन में, समेकन में अलग किया, आकलन में अलग किया, फिर उनको शामिल किया रेमेडियल में, फिर उनको शामिल किया पुनरावृत्ति में। एक ही टॉपिक को जब इतनी बार हम शामिल करेंगे, क्या तब भी वो चीज क्लियर नहीं होगी? लेकिन होगी तभी जब इन संदर्शिकाओं और कार्य पुस्तिकाओं के हिसाब से हम कार्य करेंगे। हम ये सोचें कि हम अपने हिसाब से करेंगे तो ये 3 कालांश नहीं चलेंगे, फिर तो आपका लंच के पहले हिंदी और लंच के बाद गणित, जो पैटर्न चल रहा है केवल वही चलेगा, जबकि चलना चाहिए इसके हिसाब से। इसके बाद में अगला जो है वो है गृह कार्य पत्रक। गृह कार्य पत्रक केवल कक्षा 3 के लिए है, 1 और 2 के लिए कोई भी गृह कार्य पत्रक आपके लिए नहीं है। 1-2 में हमने इस वजह से बताया, केवल इस वजह से 1-2 में गृह कार्य पत्रक नहीं दिया गया है क्योंकि 1 और 2 वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़े नए होते हैं, आपके क्लास के हिसाब से छोटे होते हैं, तो ऐसे बच्चे कार्य पुस्तिका को